राम राम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सभी के। आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं को मिल्किंग करके दूध देने गई थी डायरी वालों को। अभी वापस जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़ोर से बारिश पड़ चुकी है हमारे यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा नाले बन गए हैं सड़क के। तो ये आगे आगे और भी जा रहे हैं कुछ लोग, कुछ पीछे आ रहे हैं। तो मैं उनको आज तो पूरी तरह से। और ये है हमारे गांव की गली, जो मैं इसको आपको दिखाती रहती हूँ। यहाँ का व्यू अच्छा आता है। और बारिश एकदम बहुत ज़्यादा झमाझम वाली बारिश पड़ी हुई है सुबह सुबह ही। अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और हम दूध दे करके वापस आ रहे हैं। तो आपको सुबह सुबह एक सूट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गिल्ले कपड़ों से तो कोई भी काम नहीं होता है। फिर अगर गिल्ले कपड़े डाल रखे होते हैं तो ये कुछ फ्लावर कद्दू के वेले। और अब मैं आई रूम पे, तो मैं जल्दी जल्दी लग गई थी सफाई करने। और ये मैंने दूसरी बेडशीट हटा करके ये वाली लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ना बेडशीट को 2 दिन रखती हूँ। एक बेडशीट को 2 दिन चलाती हूँ। आज बिछाई है, कल भी रहेगी, परसों उसको उठाऊंगी। ऐसे है, ऐसे करती हूँ मैं। तो ये है। और फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ झाड़ू किचन वाले कमरे में, क्योंकि यहीं पे होता है ज़्यादा खलारा भी। दूसरे कमरे में तो कुछ नहीं, बस चादर वगैरह ठीक करो बस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है खलारा। इसी की साफ सफाई कर रही हूँ। और ये आप कमरे से बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। मैं ये कूड़ा अंदर ही भर रही थी, ताकि बाहर गिल्ला हो जाना था। बाहर बारिश पड़ी, इस कारण से बाहर तक नहीं लेके गई हूँ। और बाहर मैंने डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें डाल देती हूँ सारा कचरा घर का। फिर मैं कुछ बर्तन रात को धोकर रखे थे, जो कि टब में थे। मैंने उनको शेल्फ में नहीं रखा था, तो अब मैं इनको रख रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और बीच में मेरी वीडियो को स्किप मत करना। मैंने ऐसे करके बर्तन रख लिए हैं। अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मेरे कमरे में ना मतलब अंधेरा जैसे रहता है। अभी अंधेरा नहीं है, मतलब लाइट भी है सब कुछ। फिर चाय पी, फिर हाथ मुंह धोए, और उसके बाद मैं आई हूँ पूजा करने। ये है मेरे घर का मंदिर, जय माता दी। और फिर मैं चली गई थी घास लेने, जो कि मैं फ़ोन नहीं ले जा सकी बारिश के कारण। तो मैं बिल्कुल भीग चुकी थी, यही दिखा रही थी। तो फिर ये गोबर इतना इधर उधर, मतलब गोबर था इतना ज़्यादा। तो मैंने इसको तसले में भर लिया है। मैं गिरने नहीं जाऊंगी इसको अभी, क्योंकि बाहर बारिश है। तो देख सकते हो कपड़े किस तरह से भीगे हैं सारे मेरे। फिर मैं नहाई और कपड़े चेंज किए। फिर अपने लगी थी बाल समेटने।
बाल जब सूख गई थी तो क्योंकि मुझे अब दोपहर हो गए थे, खाना भी बनाना है। दोपहर के इस टाइम बज गए हैं 12:30। काम करते करते पता भी नहीं चलता है टाइम का। बीच की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बारिश थी, जब घास को गई तो तभी भी नहीं शूट कर सकी। मतलब फ़ोन ही नहीं लेकर गई थी क्योंकि भीग जाता ना फ़ोन बारिश के कारण, इस वजह से। तो फिर अभी ना जैसे जब बारिश होती है तब तो ठीक रहता है, मौसम ठंडा ठंडा लगता है। और कभी कभी काम की वजह से इतनी गर्मी लगती है, तभी तो मैंने जूड़ा बना दिया है बालों का। और मैं देख रही थी कि कंघी में कितने बाल आ रहे हैं, झड़ने लगे हैं अब तो। तो अब मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया है। फिर 12:30 हो गए थे और मुझे भूख लग पड़ी थी और मैं करेले की सब्ज़ी के साथ एक रोटी खा रही हूँ। अभी मैंने दाल बॉईल करने डालनी है, लेकिन उससे पहले मेरे को भूख लगी थी तो देसी स्टाइल से मैं खा रही थी रोटी। मेरे करेले बड़े फेवरेट हैं, तो करेले की सब्ज़ी बनी थी रात के, वो थी तो, और सुबह रोटी बनाई थी तो वही मैं खा रही हूँ। मेरे को बड़ी टेस्टी लगती है करेला की सब्ज़ी। तो अपने ही किचन गार्डन से लेके आई थी करेले। तो मैं थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ हमेशा, ताकि मेरे लिए बच जाए और मैं जब मर्जी मेरा मन करे तब खाऊं। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने चना की दाल को धोया और स्टीम लगाने के लिए कुकर में डाल दिया, क्योंकि यही मतलब इस दाल को बॉईल करके यही बनाऊंगी आज काफ़ी दिनों के बाद। काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तब ये दाल बनती है, क्योंकि हमारे डिपो में यही दाल ज़्यादा मिलती है और एक लाल मसूर की। तो इसको कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा होती है तो वो खाने का ज़्यादा मन नहीं होता है, देख देख के ही मन भर जाता है। अब दाल मतलब उबल गई है और मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तो मेरे को ऐसे मतलब परछाई में धुआं लग रहा था, मैंने सोचा गैस के नीचे कहीं आग न लग गई हो किसी वजह से, तो मैं वही देख रही थी ऐसे झुक झुक करके। तो ये मैं दाल बना रही हूँ और खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। पता कर लेने अभी रिवेसा कौन होई कने को मैं गई थी किचन गार्डन में, तो ये देख सकते हैं मेरी बेलें इधर उधर हो गई हैं, इनको भी हटा रही हूँ। और मैं लेके जा रही थी अरबी के पत्ते, हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में कचालू के पत्ते। इसके पतरोड़े बनाऊंगी रात को।